आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का एस्ट्रो वास्तु की क्लास में मैं आचार्य डॉक्टर सचिन लोहिया स्वागत करता हूं। एस्ट्रो वास्तु क्या है, कैसे इसको समझाया जाता है, कैसे इसको समझा जाता है, रिलीवेंट इसके क्या क्या चीज हैं, इसको किस प्रकार से समझते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। एक बड़ी सी कुंडली बनाएंगे। उसमें एक चार्ट डाल रहे हैं, उस चार्ट से इसको लिंकअप करेंगे। आप लोगों के सामने ये एक चार्ट है। लगन से ईस्ट, दूसरे घर से नॉर्थ वेस्ट, तीसरे घर से साउथ, चौथे घर से नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। इस प्रकार से सभी डायरेक्शंस को देखते हैं। अब इन डायरेक्शंस का क्या मूल्य है, किस प्रकार से इसको देखेंगे समझेंगे, वो अभी समझाया जा रहा है। पहले घर में ईस्ट डायरेक्शन आई है। क्या है? पहले घर में ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन क्यों आई, कैसे आई, इसको समझेंगे। पहला घर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह का होता है। किसका होता है? सूर्य ग्रह का पहला घर होता है। सूर्य ग्रह का पहला घर होता है। आगे देखेंगे। इसीलिए सूर्य ग्रह की डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन, पूरब दिशा लगन में आई। दूसरे घर में 2 नंबर राशि आती है कालपुरुष की, और 2 नंबर राशि के अंदर चंद्रमा उच्च का होता है। 2 नंबर राशि के अंदर चंद्रमा क्या होता है? उच्च का होता है। दो नंबर राशि में चंद्रमा उच्च का हो गया, इसीलिए चंद्रमा की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है, वो 2 नंबर हाउस में आती है। अब तीसरे घर में देखेंगे। तीसरा घर मंगल का अपना घर होता है। किसका होता है? तीसरा घर मंगल का अपना घर होता है, अपना हाउस, थर्ड हाउस मंगल का हाउस होता है। तीसरा घर मंगल का अपना हाउस होने की वजह से यहां पर साउथ डायरेक्शन आती है। कौन सी डायरेक्शन आती है? साउथ डायरेक्शन। चौथा घर किसका है? चंद्रमा का अपना घर है। यहां पर चौथे घर में क्या होता है? सूर्य ग्रह है। चौथे घर में क्या होता है? गुरु ग्रह उच्च का होता है।
चौथे घर में क्या होता है? गुरु ग्रह उच्च का होता है। चौथे घर में गुरु ग्रह के उच्च का होने की वजह से गुरु ग्रह की अपनी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहां आ गई? फोर्थ हाउस में। गुरु ग्रह की अपनी डायरेक्शन कहां आई? फोर्थ हाउस में। एक सेकंड होल्ड करेंगे। चौथे हाउस में क्या है? गुरु की डायरेक्शन आती है। गुरु की डायरेक्शन आने की वजह से चतुर्थ हाउस में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आती है। पांचवें घर में क्या है? ईस्टर्न डायरेक्शन। ईस्टर्न डायरेक्शन। हाँ, चतुर्थ हाउस में क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गई। पांचवें घर में फिर ईस्टर्न डायरेक्शन आई। क्यों? क्योंकि सिंह राशि आती है काल पुरुष की। सिंह राशि का मालिक सूर्य है। सूर्य की ईस्टर्न डायरेक्शन है। छठा घर किसका है? बुध। बुध का। तो बुध की नॉर्थ दिशा छठे घर में आ गई। सातवां घर किसका है? सातवां घर साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन किसकी होती है? मैरिटल लाइफ की। इसीलिए यहां से सातवें घर से मैरिटल लाइफ देखी जाती है। आठवें घर में क्या है? साउथ दिशा। क्यों? क्योंकि क्योंकि आठवें घर का कारक तत्व किसके पास है? आठवें घर का कारक तत्व पास है मंगल के पास, इसलिए मंगल की दिशा हो गई। नौवें घर में केतु की डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन आती है केतु की डायरेक्शन, इसलिए नौवें घर का कारक तत्व है केतु के पास। 10वें घर में शनि की डायरेक्शन है। 11वें घर में भी शनि की डायरेक्शन है। तो 10वें और 11वें घर में शनि की डायरेक्शन होने की वजह से 10वें और 11वें घर में शनि की डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि 10वां और 11वां घर में 10 नंबर गैस राशि और 11 नंबर राशि आती है। यहाँ पे 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि आती है काल पुरुष की। और 10 और 11 नंबर राशि का मालिक कौन है? शनि ग्रह है। दस और 11 नंबर राशि का मालिक कौन है? शनि ग्रह है। 12वें घर में 12वें घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन आती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मालिक कौन है? जुपिटर। कौन है?
साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मालिक कौन है? जुपिटर। अभी देखो, जुपिटर बोला, जुपिटर लिख लिया। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, 12वें घर में साउथ ईस्ट दिशा आती है। साउथ ईस्ट दिशा का मालिक शुक्र ग्रह होता है, काट करके लिखिए। साउथ ईस्ट का मालिक शुक्र ग्रह होता है। फिर जुपिटर क्यों बोला? क्योंकि काल पुरुष की 12 नंबर राशि आती है, 12 नंबर राशि का मालिक जुपिटर होता है। परंतु 12वां घर शुक्र का घर है। 12वें घर में दो चीजें होगी, 12 नंबर राशि आती है, जुपिटर का है, परंतु 12वें घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन किसकी है? शुक्र ग्रह की। तो इस प्रकार से 9 की 9 डायरेक्शन यहां पर आ गई। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से किसी की कुंडली में ग्रहों के बैठने के ऊपर किस डायरेक्शन में दोष क्रिएट होगा, किस डायरेक्शन में ये सब चीजें अच्छी होगी और किस डायरेक्शन में ये सब चीजें बुरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ ग्रहों के लिए हम लिख लेंगे डायरेक्शंस की लिस्ट। पहली बात है, चंद्रमा 6, 8, 12 में बुरा होता है। कहां कहां पे वास्तु दोष होगा, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। चंद्रमा 6, 8, 12 में वेरी बैड होता है, और 10वें 11वें घर में भी चंद्रमा का दोष होता है। 10वें 11वें घर में भी चंद्रमा का दोष होता है। आगे लिखेंगे, जुपिटर 6, 7, 10 में दोष क्रिएट करता है। 6ठे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में जुपिटर दोष क्रिएट करता है। जुपिटर नॉट गुड देयर। आगे चलेंगे, सूर्य ग्रह भी 6 में, 7 में, 10 में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सन इज ऑल्सो क्रिएटिंग वास्तु दोष इन 6, 7, 10। शुक्र ग्रह है पहले घर में, 6ठे घर में, 9वें घर में वास्तु दोष क्रिएट करता है। शुक्र ग्रह है पहले घर में, 6ठे घर में, 9वें घर में वास्तु दोष क्रिएट करता है। मंगल ग्रह 4थे घर में, 8वें घर में बैड होता है। सिर्फ वास्तु के एंगल से समझ रहे हैं, वास्तु दोष के एंगल से। और बुध ग्रह 3, 8, 9, 10, 11, 12 में बैड होता है। बुध ग्रह 3, 8, 9, 10, 11, 12 में बैड होता है। शनि ग्रह 1, 4, 5, 6 में बैड होता है। शनि ग्रह 1, 4, 5, 6 में वास्तु दोष क्रिएट करता है। राहु ग्रह 1, 2, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें बुरा होता है। 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और केतु ग्रह 3, 4, 5, केतु ग्रह 3, 4, 5, 6, 8 में बुरा होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने फटाफट बोल दिया, हमारा तो छूट गया। जिसका छूट जाए ग्रुप के अंदर, मैंने एक फोटो शेयर किया है, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम देयर। आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये था क्या, पोजीशन के अकॉर्डिंग ग्रह किसी हाउस में पोजिटेड होगा तो हमें ये पता चल गया कि कौन सा ग्रह कहां पे बैठेगा तो वास्तु दोष क्रिएट करेगा, कौन सा नहीं बैठेगा तो क्रिएट नहीं करेगा।
मतलब सूर्य का 6, 7, 10 में बैठा है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य 6, 7 या 10 हाउस में बैठा हुआ है तो छठे, सातवें, 10वें घर में जो डायरेक्शन पड़ती है उस डायरेक्शन में उसने वास्तु दोष क्रिएट कर रखा है। ये था पोजीशन रूल पी, पी रूल, रूल नंबर पी। नेक्स्ट बिंदु हम पकड़ेंगे पोजीशन रूल के साथ साथ नेक्स्ट रूल इज देयर कि कंजक्शन रूल क्या होता है। रूल का नाम लिख लीजिए, पैस, PACE। रूल का नाम है PACE, पैस। रूल का नाम क्या है? PACE, पैस। P for position, P is equal to position, A is equal to aspect, aspect दृष्टि, C is equal to conjunction और E is equal to exchange। आगे लिखेंगे A for दृष्टि, A is equal to दृष्टि। अभी आगे चलेंगे। अब समझेंगे कौन से दो ग्रह कंजक्शन वाइज और दृष्टि वाइज अच्छे होते हैं, कौन से दो ग्रह बुरे होते हैं। लिखेंगे ग्रह दो प्रकार के होते हैं। देवता ग्रह और राक्षस ग्रह। क्या होते हैं? देवता ग्रह और राक्षस ग्रह। देवता ग्रह क्या होता है, राक्षस ग्रह क्या होता है, ये यहां पे समझेंगे। ये देख पा रहे हैं, देवता ग्रह में लिखेंगे सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, गुरु है। अब सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु को समझेंगे। सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, गुरु ग्रह, ये चारों ग्रह क्या है? देवता ग्रह हैं। मतलब देवताओं से कनेक्शन रखते हैं। और शनि, राहु, केतु राक्षस ग्रह हैं। मतलब राक्षसों से कनेक्शन, ये राक्षस ग्रह कहलाते हैं। अब इन दोनों में फ्रेंडली देखेंगे, ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं आपस में फ्रेंडली है। और देवता ग्रह राक्षस ग्रह के दुश्मन होते हैं। तो सूर्य ग्रह है, शनि, राहु, केतु, इन तीनों का सूर्य ग्रह परम दुश्मन माना जाता है। सूर्य ग्रह, शनि, राहु, केतु, इन तीनों का परम शत्रु माना जाता है।
तो सूर्य ग्रह शनि राहु केतु का शत्रु है। सूर्य ग्रह क्या है? शनि का, राहु का, केतु का शत्रु है। अब आगे चलेंगे। चंद्रमा ग्रह यहां पर शनि राहु केतु का शत्रु है। तो चंद्रमा इज नॉट गुड देयर। चंद्रमा यहाँ पे अच्छा नहीं है। मंगल ग्रह शनि राहु केतु का शत्रु है। तो मंगल ग्रह यदि शनि के साथ आ जाए, राहु के साथ आ जाए, केतु के साथ आ जाए तो प्रॉब्लम है। गुरु ग्रह का राहु के साथ और केतु के साथ शत्रुता है। गुरु ग्रह का राहु के साथ और केतु के साथ शत्रुता है, और राहु केतु का गुरु के साथ शत्रुता है, वाइस वर्सा है। मतलब मोटा मोटी एक चीज हमारे इस चीज के समझ में आ गई कि ये राहु और केतु ये चारों के शत्रु हैं, और ये शनि राहु केतु ये तीनों इन चारों के शत्रु। शनि ग्रह गुरु को छोड़ करके इन तीनों का शत्रु है, सूर्य चंद्र मंगल का शत्रु है। या ये कह सकते हो शनि राहु केतु सूर्य चंद्रमा मंगल तीनों ग्रहों के कट्टर शत्रु है। ये ऊपर वाले इधर वाले 3 प्लानेट और ये इधर वाले 3 प्लानेट आपस में कट्टर शत्रु है, कहीं भी कैसे भी आपस में युति करेंगे तो वास्तु दोष क्रिएट करेंगे। और राहु और केतु और केतु सूर्य चंद्रमा मंगल तीनों के शत्रु हैं, राहु और केतु जुपिटर के भी शत्रु हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया देवता ग्रह और राक्षस ग्रह जब भी आपस में कंजक्ट होंगे, मिलेंगे, तो वहां पे वास्तु दोष क्रिएट करेंगे। सिर्फ गुरु और शनि मित्र हैं, बाकी सभी ऊपर वाले तीनों इसके शत्रु है। और शुक्र और बुध का बाद में देखेंगे। शुक्र ग्रह नॉर्मली चंद्रमा के साथ थोड़ा डिस्टर्ब होता है, बाकी सबके साथ ठीक है। शुक्र ग्रह गुरु के साथ भी वास्तु दोष बनाता है, चंद्रमा के साथ भी बनाता है। बुध ग्रह चंद्र और मंगल के साथ वास्तु दोष बनाता है। तो हमें मोटा मोटी 9 ग्रहों का आपस में इंटरलिंक समझ में आया। अब राहु का देखेंगे। राहु 9 के 9 बाकी सभी ग्रहों के साथ वास्तु दोष बनाता है। केतु ग्रह बाकी 8 के 8 ग्रहों के साथ वास्तु दोष बनाता है। राहु बाकी 8 ग्रहों के साथ वास्तु दोष बनाता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने कंडीशनों को नोट आउट किया। राहु ग्रह बाकी 8 ग्रहों के साथ शत्रुता निभाता है, केतु ग्रह बाकी 8 ग्रहों के साथ शत्रुता निभाता है।
आगे चलते हैं। अब हमें समझ में आया, अब कंजक्शन रूल के ऊपर चलेंगे। राहु केतु नहीं समझ में आया, राहु केतु लिखो। राहु ग्रह सूर्य चंद्र मंगल गुरु शनि शुक्र बुध, इन सभी के 8 ग्रहों के साथ शत्रुता निभाता है। राहु ग्रह सूर्य चंद्र मंगल गुरु शनि शुक्र बुध, बाकी के 8 ग्रहों के साथ शत्रुता निभाता है। शनि शुक्र बुध, ठीक है। बाकी के 7 प्लैनेट के साथ शत्रुता निभाता है। केतु ग्रह, केतु ग्रह भी राहु केतु को छोड़ के बाकी सबका शत्रु है। केतु ग्रह भी सूर्य चंद्र मंगल गुरु शनि शुक्र बुध, बाकी सारे ग्रहों के साथ शत्रुता निभाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन रूल, ये था आपका कंजक्शन रूल। तो कंजक्शन रूल में हमने ये समझा, कहीं भी कंजक्शन रूल क्या है, कहीं भी 2 शत्रु ग्रह जब आपस में एक भाव में लिंक होंगे तो वो वास्तु दोष क्रिएट करेंगे। किसी भी भाव में 2 शत्रु ग्रह युति करेंगे या दृष्टि करेंगे, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं या युति करेंगे, दोनों ही सिचुएशन में ये वास्तु दोष क्रिएट करेंगे। आगे लिखे, राहु ग्रह क्या होता है, केतु ग्रह किस प्रकार से आपस में लिंक करके वास्तु दोष क्रिएट करते हैं, ये युति वाइज हमने समझा। दृष्टि कौन सी होती है, यहां पे लिखिए, ट्राइन दृष्टि भी लेंगे और वैदिक दृष्टि भी लेंगे। ट्राइन दृष्टि भी लेंगे और वैदिक दृष्टि लिखें। हर ग्रह की 1, 5, 9 दृष्टि होगी। पहली चीज, हर ग्रह जहां पे बैठा होगा वहां से 5वें घर और 9वें घर को देखेगा। हर ग्रह जहां पर बैठेगा वहां से पंचम भाव और नवम भाव को देखेगा। आगे चलते हैं। हर ग्रह लिखेंगे 1, 5, 9 ट्राइन दृष्टियां होती है, ट्राइन दृष्टियों को लिख लेंगे। ट्राइन दृष्टियों को लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1, 5, 9। दूसरी होती है 2, 6, 10। तीसरी होती है 3, 7, 11। चौथी होती है 4, 8, 12। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, ये सब ग्रहों की दृष्टियां होती है, ये लिख लेंगे। बाकी हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, बाकी वैदिक दृष्टियां ले लेंगे। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होगी, 1, 5, 9 प्लस 7वीं दृष्टि। तो ये नॉर्मल हमने दृष्टि पार्ट समझा। अब किसी कुंडली को लेकर के उसके ऊपर थोड़ा सा
प्रैक्टिकल विश्लेषण हो जाए। प्रैक्टिकल विश्लेषण से पहले एक दो मोटे मोटे बहुत अच्छे आपको टिप्स बताऊंगा। लिखना शुरू करेंगे। हाउ टू एनालिसिस कि आपके घर के पास में क्या है, आपके घर के मेन गेट के पास में क्या है, ये कैसे पता लगाएंगे। लिखना स्टार्ट करेंगे। यदि सूर्य ग्रह के साथ जुपिटर है, यदि सूर्य ग्रह के साथ जुपिटर है, तो क्या होगा, आपके घर के पास में कोई मंदिर या स्कूल होगा। आपके घर के मेन गेट के पास, आपका घर का जो मेन गेट है या आपका घर है, उसके पास में जुपिटर स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपका? जुपिटर कहा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्कूल को। और जुपिटर मंदिर, गुरुद्वारा, कोई धार्मिक स्थल होगा या फिर कोई मंदिर होगा या स्कूल होगा। यदि सूर्य ग्रह के साथ में गुरु का लिंक हो, यदि सूर्य ग्रह के नेक्स्ट हाउस में भी जुपिटर बैठेगा तब भी हो जाएगा। सूर्य ग्रह से गुरु ट्राइन कर रहा है, दृष्टि दे रहा है, ट्राइन कर रहा है, या गुरु सूर्य गुरु युति हो गई, या सूर्य के नेक्स्ट हाउस में जुपिटर बैठ गया। इन सब स्थितियों में सूर्य ग्रह से गुरु का लिंक होने पे आपके घर के मेन गेट के पास में मंदिर होगा, गुरुद्वारा होगा, ये धार्मिक स्थल होगा। दूसरा रूल समझेंगे। यदि सूर्य ग्रह से राहु का लिंक होता है तो आपका सूर्य क्या है? आपका घर का मेन गेट। सूर्य ग्रह से राहु का लिंक होता है तो आपके घर के मेन गेट के पास में क्या होगा? डस्टबिन होगा। डस्टबिन होगा और कूड़ा घर होगा, या ट्रांसफार्मर होगा, बिजली का खंभा होगा, ये सब चीजें मिलती है। कूड़ा घर होगा, ये सब चीजें सूर्य के साथ गुरु का लिंकअप होगा तो यहां पे आएगी। अभी एक कुंडली प्रैक्टिकल लेते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकल थोड़ा सा करते हैं। हाँ, अब समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इनके घर के पास में क्या होगा।
जुपिटर वक्री है तो वक्री वक्री जुपिटर का लिख लेंगे, प्रीवियस हाउस से रिजल्ट देता है। जुपिटर वक्री का प्रीवियस हाउस से, पिछले हाउस से रिजल्ट आएगा। अब देखेंगे जुपिटर यदि वक्री हो गया, जुपिटर के साथ यहां पे राहु है, तो राहु क्या दिखाता है? बुध क्या दिखाता है? यहां पे सूर्य ग्रह के साथ बुध है, सूर्य ग्रह पे जुपिटर की दृष्टि आ गई। सूर्य जुपिटर दृष्टि ये दिखाती है कि घर के गेट के सामने या घर के मेन गेट के पास में मंदिर या गुरुद्वारा या स्कूल होगा। स्कूल है सामने, गेट के सामने। सूर्य ग्रह के सेकंड हाउस में वीनस है। वीनस क्या दिखाता है? कि घर के मेन गेट के पास में ब्यूटी पार्लर होगा या दूध दही मक्खन की दुकान होगी। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि इस कुंडली में एक सेकंड में ये निकालना हो वास्तु दोष कहां हो, जहां शत्रु ग्रह बैठे हैं वहां गोला लगा दो। पांचवें घर में ईस्ट डायरेक्शन में ये वास्तु दोष होगा। दूसरा, शनि पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। यहां पे शनि सूर्य से लिंकअप बना रहा है, चंद्रमा की दृष्टि आ रही है 2, 6, 10। शनि के ऊपर सूर्य और चंद्रमा, दो शत्रु ग्रहों की दृष्टि है। तो यहाँ पे जो जो डायरेक्शंस आती थी उन डायरेक्शंस का नाम लिख देते हैं। नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन, छठे घर में शनि है, नॉर्थ, 10वें घर में सूर्य है, बुध है, पार्क, पार्क या ट्री, दसवें घर में भी वेस्ट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे तीनों जगह एक तो वास्तु दोष आ गया ड्यू टू एनिमी दृष्टि के कारण से। 11वें घर में वेस्ट आ गया एनिमिटी के कारण से। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट दिशा में वास्तु दोष है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है और ईस्ट में है। 4 घरों में यहाँ पे मेजर वास्तु दोष मिलेगा। आगे जाके क्लास में हम धीरे धीरे ये भी समझेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज रखी हुई हो, वो भी बता सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा की कोई कारक चीज होगी। चंद्रमा की क्या चीज है? चांदी, व्हाइट कलर या पानी का कोई स्थान या सीलन, ये सब चीजें। छठे घर में नॉर्थ दिशा में शनि बैठा है। शनि का क्या है? शनि आयरन की कोई चीज होती है, प्लास्टिक की कोई चीज होती है, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ये सब। ब्लैक कलर, ब्लू नहीं आएगा, ब्लू राहु का है। 10वें घर में वेस्ट डायरेक्शन में क्या मिलेगा? जो बुध ग्रह से रिलेटेड ग्रीन कोई चीज, सूर्य ग्रह से तांबा, रेड कलर की कोई चीज, ये सब चीज 10वें घर में मिल सकती है वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से हमने 9 ग्रहों को अलग अलग पुट अप करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि जिस स्थान पे कोई ग्रह बैठा होगा वहां पे किस प्रकार से संबंध आएगा। अच्छा, अभी सूर्य ग्रह के साथ आप लोगों की जन्म कुंडली में किस किस व्यक्ति के जुपिटर है, सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह की युति है या सूर्य गुरु के ट्राइन में आ रहा है या नेक्स्ट हाउस में आ रहा है। इफ एनीबडी है प्लीज रेज हैंड। अभी उसका प्रैक्टिकल करते हैं। आप में से किस व्यक्ति के सूर्य ग्रह के साथ गुरु की युति है, सूर्य के नेक्स्ट हाउस में है,
सूर्य के नेक्स्ट हाउस में या सूर्य के ट्राइन में है? राजेंद्र धौर जी। सर मेरे सूर्य की युति गुरु के साथ में है, ट्राइन में है। पंचम में सूर्य और नवम में हाँ, गुरु है। क्या आपके घर के मेन गेट के पास कोई स्कूल है या कोई मंदिर है या ऐसा कुछ है, गुरुद्वारा? मतलब 10-20-100 मीटर की दूरी पे मंदिर है, और वैसे ट्यूशन करते रहते हैं घर घर में 2-4 जने। ट्यूशन सेंटर चला रखा है। ट्यूशन मतलब है सेंटर आ गया, छोटे बच्चों को। मंदिर स्कूल दोनों आ गया। चलो, इवेंट मैच हो गया। देखिए, और नॉर्मली मेरी ये जो डेमो क्लासेस होती है, एक तरह से ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस होती है। मैं आप लोगों का इवन बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं जानता, यहाँ पे जो नाम लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करते हैं, और आप लोग हमारा लिया हुआ कॉम्बिनेशन अपने चार्ट पे लगाते हो। कितना सटीक है, कितना मिल रहा है, कितना मैच नहीं हो रहा, वो सब आप लोग खुद ही डिसाइड करोगे। हाँ, रेनो जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। सर मेरा जो सैटर्न और जुपिटर 11th हाउस में है, 10th में सन है, और मेरे घर के पास टेम्पल भी है, हॉस्पिटल भी है, और ये मंदिर भी है। दो मंदिर है सर। सूर्य के साथ में गुरु है? सूर्य के नेक्स्ट हाउस में है सर। सूर्य के नेक्स्ट मंदिर मिल गया। मंदिर और देव समाज स्कूल है, और हॉस्पिटल भी है। दो एक मिनट, राहु कहाँ बैठा है? सूर्य से कितने दूर है राहु? राहु सन से 6 है, आप ऐसा लगा लो। 5 में राहु है चंद्रमा के साथ, और 10 में वो है सन है, 11 में। मतलब सूर्य के नेक्स्ट हाउस में राहु की दृष्टि है। जी सर। हाँ, तो राहु से हॉस्पिटल आ गया। अच्छा, राहु से आता है। ओके। इट इज राहु शनि का कॉम्बिनेशन है। ओके, राइट। राहु शनि दोनों से हॉस्पिटल आ गया। और क्या मैच हुआ आपका? तीसरा क्या चीज बताया? स्कूल है और पार्क है, राइट साइड में पार्क है, तो सन के साथ मरकरी है। हाँ, तो और बहुत सुंदर पार्क है। तो इवेंट मैच हुए, हमारा फार्मूला लग रहा है आपकी कुंडली पे? बिल्कुल लग गया सर। देखिए बहुत बड़ी बात है कि आधी घंटे 1 घंटे के डेमो में आप लोग ये सीख जाओ, वो भी उसका भी कोई कॉस्ट नहीं है। कोर्स करो ना करो वो बाद की बात है, कि आप लोगों के घर के पास में क्या रखा है वो चीज आप लोगों को कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया फ्री डेमो में। क्लास जब करेंगे तब तो कितना सिखाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, शालिनी निगम जी। और बटन दबाइए, बटन दबाओ, आवाज नहीं आ रही। सर मेरे बेटे के 159 के ट्राइन में सन और जुपिटर कनेक्टेड है। गुरु जो है लगन में बैठा है और 9th हाउस में सन बैठा है, और सर घर के पास स्कूल है। गुरु लगन में बैठा है, 9th हाउस में सन है, घर के पास में स्कूल है। इवेंट मैच हो गया। यस सर। चलो, वेरी गुड। हमारे फार्मूले लग रहे हैं। दत्सत शर्मा जी। जी सर। सर सूर्य कहाँ है और गुरु कहाँ है? सर अनम्यूट करिए, बटन दबाइए, बटन दबाइए। फिर दोबारा अनम्यूट हो गया। एक बार बटन दबाना है सिर्फ, 2 बार नहीं दबाना। अब आ रही सर आवाज? हाँ, अब आई। हाँ सर, सूर्य मेरा पंचम में है और गुरु मेरा 11th में है। 7th दृष्टि सूर्य की है। हाँ, सूर्य के सामने गुरु की 7वीं दृष्टि आ रही है। सूर्य पंचम में है जी, और गुरु ग्रह है जी 11वें घर में है जी। तो कितना फार्मूला मैच होता है जी? अब ऐसे मेन रोड मेरे घर की रोड पे तो नहीं है, लेकिन उसके बाहर वाली रोड पर मंदिर है। कितने हैं? 100 मीटर के अंदर अंदर है? हाँ, अगर वैसे देखें तो 100 मीटर के अंदर है, और घूम के जाएंगे तो ज्यादा पड़ेगा, लेकिन वैसे बीच में एक रो मकान की ओर आती है, उसके बाद में जो रोड है मेन रोड, उस पर मंदिर है। तो आसपास ही होगा ना घर के, एकदम 100 मीटर की डिस्टेंस। हाँ, आसपास ही कह लीजिए सर, 2-3 मंदिर हैं। भूपेंद्र चौहान जी। हाँ सर। हाँ सर बताइए, घर से कितना डिस्टेंस पे मंदिर है? 10-20 फुट पे है सर। 10-20 फीट पे है, 100 मीटर के अंदर अंदर है। आ गया मंदिर, फार्मूला लग गया।
जी सर। सूर्य कहाँ पे है, गुरु कहाँ पे है? सूर्य तृतीय स्थान में है, गुरु चतुर्थ में है शुक्र के साथ। सूर्य तीसरे में है, गुरु उसके नेक्स्ट हाउस में है। हेतल जी। जी सर, जय श्री कृष्ण सर। मेरा सूर्य और गुरु साथ में है और साथ में शनि भी है। सूर्य और तो गुरु घर के साथ में है, साथ में शनि भी है। हाँ, जी तो घर के पास में मंदिर गुरुद्वारा है? जी मंदिर है गुरु जी, 2 है। 2 है। एक बाजू में है, एक सामने है। पता लग गया क्यों और है? नेक्स्ट हाउस में बुध है, तो घर के सामने गार्डन भी है। लो जी, फार्मूला लग गया। अभी सर एक बात पूछनी थी, जैसे हम एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से कोई चीज की प्लेसमेंट चेंज करके वैसे भी रिजल्ट ले सकते हैं सर? हाँ, आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। यदि कोई गलत पोजीशन पे कोई ग्रह आपका बैठा हुआ है तो आपके वहां पे उस स्थान पे वो गलत, जैसे छठे घर में मान लो आपके जुपिटर बैठ गया या जुपिटर 8वें घर में बैठ गया, तो दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो साउथ 8वां घर क्या है? साउथ दिशा। साउथ दिशा में जुपिटर होगा तो जुपिटर की कोई चीज रखी होगी वहां पे, साउथ दिशा में मिलेगी। उसको हटा दीजिए, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, सुधा बालवनकर जी। सुधा जी। सर मेरे दशम में रवि बुध है। दशम में रवि बुध है और द्वितीय में गुरु है, नवपंचम कदा है और दृष्टि भी है गुरु की रवि बुध के। 10वें में गुरु और बुध है। हाँ, रवि और बुध है और द्वितीय में गुरु है। द्वितीय में गुरु है। हाँ। तो गुरु की दृष्टि है ना रवि बुध पे। हाँ हाँ। तो मेरे सामने, घर के सामने स्कूल है, मंदिर भी है, 2 स्कूल है, मंदिर है। चलो, फार्मूला मैच हो रहा है आपकी कुंडली पे। हाँ हाँ हाँ। वेरी गुड। वंदना जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो वंदना जी, हैंड राइज करके भूल गए अनम्यूट करना। चलिए ठीक है, एक कुंडली और लेते हैं इनको, नीरज जैन जी की। चलो, इन्हीं की कुंडली पे एक और फार्मूला आपको सिखाते हैं। सर मेरा जैसे 8 में सूर्य है और 9th में गुरु है, तो मेरे घर के नीचे मंदिर है। अच्छा सर, जैसे आपने बोला सूर्य के साथ राहु अगर ऐसा होता है तो कूड़ा मिलता है, तो अगर सूर्य के साथ केतु है तो भी डस्टबिन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। डस्टबिन हो गया, इलेक्ट्रिक का पिलर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, इलेक्ट्रिक या कूड़ा घर से रिलेटेड कोई चीज होनी चाहिए। अच्छा, आप जैसे बोले थे सूर्य के एक घर पहले शुक्र भी होगा तो पार्लर मिलेगा, तो वो पहले मतलब बिफोर सन होना चाहिए कि आफ्टर सन होना चाहिए, या कोई भी कनेक्टेड हो सन के साथ युति हो या सन के मतलब नेक्स्ट हाउस जैसे में मेरे हो? 7th घर में शुक्र है, नहीं नेक्स्ट के बिफोर, क्योंकि मेरे तो बिफोर है, क्योंकि मेरे शुक्र 7th में और 8 में सूर्य है। देखो, यदि डिग्री वाइज वो क्लोज जा रहा है तो पिछले वाले को भी ले लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट हाउस और युति को ज्यादा लेते हैं हम। ओके, ठीक है। हाँ, नीरज जैन जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, वो तो जो आपने बताया मैच कर रहा है बिल्कुल अपने साथ। सूर्य कहाँ बैठा है आपका, गुरु कहाँ बैठा है? गुरु मेरा 11th में। गुरु इनका 11th में, और सूर्य कहाँ पे है सर? 10th में। तो सूर्य के नेक्स्ट हाउस में गुरु है, तो घर के पास में आपके मंदिर या गुरुद्वारा होगा। हाँ जी बिल्कुल है, स्कूल भी है। मैं एक और चीज पूछ रहा था, भी अगर सन जुपिटर का ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो क्या घर के पास पीपल का पेड़ भी हो सकता है? हाँ, गुरु से रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है। देखिए, हमने मंदिर और गुरुद्वारा स्कूल ये एक चीज ली है, गुरु का कारक लिए। गुरु का कारक ही तो ले रहे। पीपल का पेड़ भी हो सकता है, केले का पेड़ भी हो सकता है। केले के पेड़ जुपिटर का दे सकते हैं, केले का पेड़ भी हो सकता है। बट वहां पे सूर्य के साथ कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ मरकरी भी होगा। वहां पे कहीं ना कहीं मरकरी भी कनेक्ट हो रहा होगा। मरकरी इसलिए कनेक्ट हो रहा होगा क्योंकि पेड़ पौधा मरकरी के बिना नहीं आ सकता। मरकरी और जुपिटर दोनों होंगे तो पेड़ आ जाएगा, केले का पेड़ या पीपल का पेड़ आ जाएगा।
ठीक है सर, एक चीज और बताओ, ये फैमिली में किसकी कुंडली में देखना होता है, जो सबसे बड़ा है या अर्निंग एंड है? जो अरे सर, जो भी परिवार में रह रहा हो उसकी कुंडली उठा लो, सब पे लग जाता है। परिवार के मेंबर में सब पे लग जाता है, बट हेड ऑफ द फैमिली पे ज्यादा लगता है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि इसका आप यदि परिवार के मेंबर की कुंडली लगाओगे तो आपकी कुंडली से आपकी वाइफ की डिटेल, आपके बच्चों की डिटेल, आपके मम्मी पापा की डिटेल, आपके भाई बहनों की डिटेल सबकी पढ़ी जा सकती है। ऐसी उनकी कुंडली से आपकी डिटेल भी पढ़ी जा सकती है, उनके भाई बहन की डिटेल, उनके मम्मी पापा की डिटेल भी पढ़ी जा सकती है। तो सब पांचों कुंडली हम सोचते हैं कि अलग अलग है, बट पांचों कुंडली एक्चुअल में अलग अलग नहीं होती है। पांचों कुंडली इंटर रिलेटेड होती है, सारी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, सारी एक दूसरे की कहानी बता रही होती है। तो किसी की भी कुंडली उठा लो, एक ही कहानी निकलती है ना। परिवार के 5 मेंबर है तो 5 मेंबरों की जिंदगी तो एक जैसी निकलनी है, तो पांचों की कुंडलियां भी तो एक जैसी होगी। ठीक है सर, ठीक। घटनाएं सारी एक जैसी होती है ना, लगभग एक परिवार के मेंबर पर, जी जी। तो लगभग कुंडलियां भी एक जैसी होती है, इसलिए। चलो आपकी बात चली, आपको एक और फार्मूला बता देते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है, कौन सा लगन है आपका? मेरे 4 नंबर लगन जी। इनका 4 नंबर लगन है, करक लगन है जी, नोट कर लो। शुक्र कहाँ बैठा है बताओ? 10th हाउस में। शुक्र इनका 10th हाउस में बैठा है, तो 10वां घर कौन है? पश्चिम दिशा जी। और शुक्र की वृष राशि आएगी इनके 4थे घर में, और दूसरी राशि आएगी 11वें घर में। 11वां घर क्या है? पश्चिम दिशा, और चौथा घर क्या है? नॉर्थ ईस्ट दिशा। तो शुक्र जहां पे बैठता है, शुक्र जहां पे बैठता है या शुक्र की जहां पे राशियां होती है, वहां पे उस व्यक्ति के घर में पैसा मिलेगा, फाइनेंस। वह व्यक्ति कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन से रिलेटेड पैसा रख सकता है। तो इनसे पूछते हैं, पश्चिम दिशा राशि शुक्र कहां बैठा है? 10वें घर में। 10वां घर पश्चिम दिशा, 11वां घर पश्चिम दिशा, चौथा घर नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट या पश्चिम दिशा में आप अपने घर में पैसे रखते हो कुछ? हाँ जी सर, बिल्कुल रखते हैं। ये देखो जी, हम कैमरा लेके निकले हैं घर के अंदर, तो इनके घर के अंदर पैसा कहाँ रखा है वो भी पता लग गया, घर का अड़ोस पड़ोस। कैमरा बड़ा खतरनाक है सर। कैमरा खतरनाक है ना। अभी इनसे और पूछते हैं, इन आपका जुपिटर कहाँ है बताओ? जुपिटर 11th में, 11वें में। जुपिटर 11वें घर में है जी, लिख लेना। 11वां घर क्या होता है? पश्चिम दिशा, और इसकी दृष्टि कहां पड़ी? सीधी 5वें घर पे। 5वां घर क्या है? ईस्ट दिशा। तो जुपिटर जहां पे बैठे, या तो वहां पे या जुपिटर के सामने वाले घर में, ईस्ट दिशा या पश्चिम दिशा में इनका घर का मंदिर मिलना चाहिए। मंदिर कहाँ है जी? भगवान की फोटो है आपकी ईस्ट दिशा या पश्चिम दिशा में कहीं? हाँ बिल्कुल है जी। ये लो जी, घर का मंदिर भी पता कर लिया। कहाँ है? ईस्ट दिशा में या वेस्ट दिशा में? कौन सी दिशा में आपके भगवान की फोटो है? वेस्ट दिशा। वेस्ट डायरेक्शन में। देखो, इन फोटो कैमरा लेके निकले, इनका केस भी पता कर लिया, मंदिर भी पता कर लिया, घर का अड़ोस पड़ोस भी पता कर लिया। तो ये एस्ट्रो वास्तु होता है। ऐसी टेक्निक आपने बहुत कम लोग सुनोगे या समझोगे। नॉर्मली क्या होता है? रटत विद्या पचत खेती होती है कि 2-4 रटे रटाए फार्मूले आपने रट लिए, कोर्स पूरा कर लिया और आगे बढ़ो। यहाँ पे लाइव प्रेडिक्शंस हैं, रेंडमली आप लोगों से पूछा है कि ये ग्रह बैठा है, किस किसके में है, वो रेजेंट करो। इसको बोलते हैं एक्चुअल में प्रेडिक्शंस। ठीक है, और कोई मैच कराना चाहता है भाई अपना चार्ट? और किसी का चार्ट में लोग सोचते हैं हम बताएंगे तो क्या क्या ढूंढ लेंगे, ये भी नहीं पता। कैमरा लाइव है। हाँ देखिए, वीडियो ऑन जिसका होता है ना, वहां पे इवेंट मैच करने में थोड़ा सा मजा आता है। ये तत्सत शर्मा जी हमारे, तत्सत शर्मा जी, राम राम। तत्सत शर्मा जी अनम्यूट कीजिए सर। सर नमस्कार सर। मेरे पंचम में सर सूर्य, शुक्र, चंद्र, बुध, ये चारों ग्रह बैठे हैं सर जो है। सूर्य, और गुरु शुक्र, चंद्र, 11th में है, और कर्क लग्न है मेरी सर। कोई बात नहीं, घर के पास में ब्यूटी पार्लर है? घर के पास में ब्यूटी पार्लर या दूध दही की कोई दुकान है क्या? बस वही उसी रोड पे है सर। मंदिर भी है, बगीची है बहुत बड़ी, और वहाँ हलवाई की दुकान भी है, उस रोड तो पे दूध है। दही की दुकान आ गई ना। शुक्र क्या है? शुक्र दूध दही की दुकान या ब्यूटी पार्लर। यदि शुक्र के साथ, सूर्य के साथ शुक्र बैठा होगा तो आपके घर के पास में वो चीज मिल जाएगी। अच्छा, आपका जुपिटर कहाँ बैठा है ये बताइए? जुपिटर 11th में बैठा है सर, वृष राशि में, कर्क लग्न 11th में बैठा है जी। 11th में जुपिटर बैठा है इनका। और आपके ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन में कोई मंदिर या भगवान की कोई फोटो है क्या? मेरा एनी में मेरा मंदिर है सर जो है, एनी और
ENE की तरफ। नहीं वो तो ठीक है, आपके ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में या फिर मैंने पश्चिम? अभी सब ईस्ट डायरेक्शन में मैंने सूरज भगवान की वो लगा रखी है सब जगह, कोई भगवान की फोटो है ना? कॉपर की वो लगा रखी है उनकी। तो हमने सिर्फ ये पूछा कोई भी भगवान की कोई भी फोटो होगी? हाँ लगा रही है, ईस्ट में है सर, ईस्ट में ही है। अच्छा ENE और ईस्ट में है सर। अच्छा, आपका सूर्य सूर्य और बुध कहाँ है? सूर्य बुध सर मेरे पंचम में ही है सर। सूर्य बुध आपका पंचम में है। सूर्य बुध चंद्र और शुक्र अच्छा, चारों मेरे अच्छा पंचम में है। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा ये बताइए, क्या आपके ईस्ट या वेस्ट में कोई वॉशिंग मशीन रखी हुई है? वॉशिंग मशीन सर मेरी बेस से हटकर रखी हुई है, वो ईस्ट WNW में। तो WNW वेस्ट के बगल में, वेस्ट वेस्ट का ही हाँ पार्ट होगा। वेस्ट के बगल वॉशिंग मशीन में WNW। लो जी, इनके घर की वॉशिंग मशीन में ढूंढ लिया है जी सर। फार्म। और किसी के घर की वॉशिंग मशीन ढूंढनी है जी? अरविंद शर्मा जी। सर पैसे वाली बात सो बताई सर अच्छा, आपने, वो पैसे वाली बात। कर्क लगने की जो है। आपका शुक्र कहाँ बैठा है ये बता दीजिए। शुक्र मेरे पंचम में ही सर। शुक्र इनका कर्क पंचम लगना है, पंचम में। और चौथे पंचम में में कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट जी। और चतुर्थ में नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। और 11वें घर में आपकी दूसरी राशि आ गई जी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम दिशा में आपका पैसा होगा। पश्चिम में ही जनरली रखता हूँ सर, मेरी अलमारी पश्चिम में ही है। पैसा कहाँ रखा होता है? थोड़ा सा जोर से बोलो। हाँ पश्चिम में रखी है अलमारी में। लो जी, पश्चिम में ही है। सुना नहीं? सबको सुन गया जी? पैसा मिल गया। तो ये फार्मूले है, किसी पे भी लाइव लगा लो, लगता है। लो जी, अरविंद जी आ गए, इनका पता करते। अरविंद जी नमस्कार जी। थैंक यू सर। हाँ अरविंद जी। कुंभ लग्न में गुरु है। कुंभ लगन में गुरु बैठा है। सूर्य कहाँ बैठा जी? 4th हाउस में केतु के साथ बैठा है। एक मिनट, धीरे धीरे बोलो। 4th हाउस में सूर्य बैठा है। बस सूर्य पूछा, बाकी कुछ नहीं पूछा। सूर्य इनका, तो सूर्य और गुरु का तो कोई रिलेशन ही नहीं बना आपका, तो उस फार्मूले को तो छोड़ दो। अब आपके पास आता है, सूर्य आपका 4th हाउस में है। आपका गुरु कहाँ पे है? लगन में। लगन में हम क्या देखते हैं? ईस्ट डायरेक्शन। और 7वें घर में हम क्या देखते हैं? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट में या साउथ वेस्ट में आपने भगवान की कोई फोटो या कुछ लगा रखा है? ईस्ट में है। ईस्ट में है। क्या चीज है? थोड़ा सा जोर से बोल के सुनाओ भाई सब। मंदिर। लो जी, ईस्ट में मिल गया मंदिर इनका। देख लो ये कहां से निकाल रहे हैं, ये भी सीख लो। गुरु जहां पे बैठा होता है वहां पे मंदिर होगा, या उसके 7वीं दृष्टि पे मंदिर होगा, या फोटो होगी भगवान की, कोई फोटो होगी। दोनों में से वन ऑफ देम मिलता है। ये मतलब हम सोचते हैं कि हमने यहाँ पे मंदिर रख दिया, वी आर डूइंग नथिंग। हम सोचते हैं हमने हमारे घर में ये कर दिया, कुछ नहीं करते आप। सब कुछ प्री डिसाइडेड है, ये प्रूव कर रहा हूं मैं आपको डेमो में। सर पंचम भाव में शनि और बुध है। पंचम भाव में आपका शुक्र कहाँ बैठा है बताओ? थर्ड हाउस में। 3rd हाउस में शुक्र बैठा है। 3rd हाउस साउथ दिशा। और कौन सा लगन है? कुंभ लग्न। कुंभ लगन है। कुंभ लगन में 11 5 5 4 3 2। वृष राशि कहाँ पे आ गई इनके? 4थे घर में। वृष राशि यहाँ 4थे घर में आ गया। 4थे घर में। और दूसरी राशि तुला राशि आ गई इनके ब्रह्मस्थान में, 9वें घर में। 9वें घर में। तो आपका ब्रह्मस्थान हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। और शुक्र कहाँ पे बैठा है? ब्रह्मस्थान और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ दिशा। नोट कर लो, लिख लो। अच्छा। ब्रह्मस्थान, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ब्रह्मस्थान, इन तीनों में से किसी एक में आपके पैसा होना चाहिए। ब्रह्मस्थान, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ दिशा। सर हमारा नॉर्थ दिशा में है। आपने कौन सा ब्रह्मस्थान बताया? ब्रह्मस्थान, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ दिशा। तो नॉर्थ ईस्ट में तो पैसा नहीं है सर। कहाँ पे है ये बता दीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन में अलमारी है, बस उसमें है। हाँ, और ब्रह्मस्थान, नॉर्थ ईस्ट या साउथ में कुछ है? नहीं, साउथ में भी नहीं है। तो डिग्री वाइज थोड़ा सा निकालना, जिसे आप नॉर्थ समझे हो, पता चला वो एनएनई बन रहा हो। डिग्री वाइज कैलकुलेट करना। एनएनई हो सकता है। हाँ, एनएनई हो सकता है। बात आ गई ना, एनएनई नॉर्थ ईस्ट में आता है, इसीलिए वो 4थे घर में आता है। अच्छा सर, जो भी कैलकुलेशन किया करेंगे तो जो कमरा है उसके ब्रह्म स्थान से लेके करेंगे ना सारा? नहीं, घर के ब्रह्म स्थान से नक्शा बनता है। हाँ, ब्रह्म स्थान से ही ना। घर के ब्रह्म स्थान से।
हाँ हाँ, ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी है? देयर इज 10:45 एनीबडी हैव एनी क्वेरी आई कैन आंसर। फिर अभी आपका वाइंड अप करेंगे। भूपेंद्र चौहान जी, कोई क्वेरी है? कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, अभी वाइंड अप करेंगे। हाँ नो सर। नमस्कार, नो सर। बोलिए, बोलो सर, बोलो। नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं है। कोई क्वेरी नहीं है। अच्छा, अभी इसके कोर्स कंटेंट में समझा देता हूँ। बाकी का पूरा कोर्स आपको क्लास में कराया जाएगा। कोर्स कंटेंट क्या है इसका? एस्ट्रो वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु वाया कुंडली टू कुंडली लिंक टू आपके घर के वास्तु को और कुंडली को लिंक करना है ना। और रेमेडीज भी होगी इसमें आपकी प्रॉपर रेमेडीज वाया एस्ट्रो वास्तु। इसका मतलब क्या है? आप घर की चीजों को थोड़ा बहुत अदल बदल करके, चेंज करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट भी ले सकते हो। किन किन चीजों को आप चेंजेस कर सकते हो? किचन और विदाउट ब्रेकिंग, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, एंट्रेंस और कंप्लीट हाउस आपका। कंप्लीट हाउस है ना। एक घर के पूरे घर के अंदर आपकी जो भी चीजें हैं वो आपकी कुंडली से लिंक करना है और उसके रेमेडीज बतानी है। देन रेमेडी ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। यदि आप अपने लाइफ के किसी सेक्टर में रेमेडी प्रॉब्लम सफर कर रहे हो तो घर की एक छोटी सी चीज हटाने से आपकी वो प्रॉब्लम रिमूव की जा सकती है ना। सपोज कर लीजिए आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम कर रहे हो, फाइनेंस रेमेडी, मैरिटल लाइफ रेमेडी, चिल्ड्रन रेमेडी, एजुकेशन रेमेडी, हेल्थ रेमेडी। ये सब चीजें रेमेडीज वगैरह होगी। कोर्स की फीस है फीस आपकी इसकी 908 रुपए है।
ये पेटीएम गूगल पे नंबर है। पेटीएम या गूगल पे नंबर है। आप लोगों को यदि क्लास पसंद आई है तो ज्वाइन कीजिए। होपफुली इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। इंस्टीट्यूट का नाम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है हमारा। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और आप लोगों को सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सारी चीजें मिलेगी। तो आप में से जो जो व्यक्ति जैसे जैसे इंटरेस्टेड हैं उस हिसाब से आप अपने रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग रहेगा 8:30 से 9:30, 8:30 PM to 9:30 PM। रिकॉर्डिंग दी जाएगी। एक चीज लिखनी भूल गया, रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड। Recording will be provided। ठीक है, किसी की क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ सकते हो। शालिनी जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि मेरे 10वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है और तो उसमें क्या 10वें घर के जुपिटर में बैठा हुआ है तो आपके नॉर्थ ईस्ट दिशा या पश्चिम दिशा में भगवान या भगवान की कोई फोटो होगी या गुरु की कोई दूसरी चीज होगी। नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम दिशा में क्या है? देखो क्लास से रिलेटेड क्वेरी है तो किसी को पूछ लीजिए क्योंकि 11 o'clock हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो कोई भगवान, नॉर्थ ईस्ट में या पश्चिम दिशा में भगवान या भगवान की कोई फोटो या इससे रिलेटेड कोई चीज है? पश्चिम में भी नहीं है। वहां पे और कोई चीज होगी, गुरु की कोई कारक चीज होगी। कई बार क्या होता है, पहले आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान से आपको नॉर्थ ईस्ट देखना है, घर के ब्रह्म स्थान से आपको वो देखना है। फ्लैट में हम लोग कैसे निकालते हैं? वो सब क्लास में समझाया जाएगा। पहले आपको मैप बनाना सिखाया जाएगा कि हाउ टू क्रिएट योर मैप। तो सर फ्लैट में हम ये भी बता सकते हैं कि मतलब जैसे जो प्रॉब्लम्स होती है फ्लैट में, तोड़ा फाड़ी कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, बिना तोड़ फोड़ के हम लोग इलाज बताते हैं ना, यही तो इलाज बताते हैं। इसी का नाम तो वास्तु है। तोड़ फोड़ कर दिया फिर क्या वास्तु? बिना तोड़ फोड़ के आप अपना टॉयलेट, किचन, एंट्रेंस, बेडरूम सब कुछ ठीक कर दो। ये सब चीजें क्लास में सिखाई जाएगी। अब एग्जैक्टली आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट निकालना कैसे है, साउथ है कहाँ, वेस्ट है कहाँ। कुछ लोग अलग अलग रूम से निकाल लेते हैं। पहले घर का ब्रह्म स्थान निकाला जाता है, ब्रह्म स्थान पे कंपास रख के फिर निकाला जाता है। हाँ, एनीबडी, एनी क्वेश्चन? संदीप श्रीवास्तव जी। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। जैसे अभी आप बता रहे थे कि पैसा कहाँ पर है जुपिटर और वीनस से आप देखें, तो इसमें अगर कहीं पर है किसी का जुपिटर और वीनस और उसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं, पैसा, तो वहां पर रख लेगा तो ठीक होगा? ऐसा कुछ होता है? जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है सर। इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल करो। देखो
उन डायरेक्शंस में, उन तीनों डायरेक्शंस में मनी होनी चाहिए। तीनों डायरेक्शन मतलब जैसे शुक्र, जैसे ये समझ आपको लो, मैं पहले सुन लो, आराम से सुन लो। हाँ शुक्र जहां पे बैठा होगा उस डायरेक्शन में, या शुक्र की दोनों डायरेक्शन में वो होना चाहिए। 1% मान लो किसी के जैसे पैसा 11th नहीं वाले है, में तो शुक्र की कोई दूसरी कारक चीज होगी वहां जैसे पे। इसमें 11th वाले में बैठा हुआ है। जैसे 11th वाले में बैठा हुआ है इसमें, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना। हाँ, यहाँ पे तो चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है आपका, फिर भी बोलिए। हाँ, 11th में जैसे वीनस है, तो क्या वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट वॉल वाले डायरेक्शन में आपके हिसाब से पैसा होना चाहिए? अगर वहां नहीं है तो आदमी रख ले तो क्या ठीक हो नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, रख ले या नहीं रख ले की वाली बात तो कोर्स में आपको पता चलेगी कि यदि वहां पे पैसा रखा है तो वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है। वो तो शुक्र की पोजीशन बताएगी, कंपास बताएगा आपको। वो तो शुक्र की पोजीशन बताएगी। यदि उस शुक्र उस डायरेक्शन के लिए अच्छा बताया गया है तो रखो, और नहीं बताया गया है तो मत रखो। बहुत सारी चीजें है, वो तो आपको पूरा क्लास में समझाया जाएगा। क्लास से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। सुरेंद्र कौर जी, बोलिए मैडम। सर नमस्कार सर, मेरी पर्सनल है, अगर आप 1 मिनट की अगर जवाब देना चाहेंगे तो। हाँ बताइए। सर मेरे बेटे के ना 12वें हाउस में कन्या लगन है वैसे उसका, और 12वें हाउस में मंगल, सूर्य और केतु है। तो क्या उसका मतलब जो भाग्योदय है वो बाहर ही होगा, फॉरेन में ही होगा, यहाँ इंडिया में नहीं हो सकता, यहाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में? ये ऐसा कोई रूल नहीं होता कि मंगल, सूर्य, केतु 12वें हाउस में बैठ गए तो फॉरेन में भाग्योदय होगा। ऐसा किसने कह दिया आपको? ऐसा कोई रूल नहीं होता। सर किसी को दिखाई थी कुंडली तो उन्होंने बोला था कि ये बाहर ही जाएगा तो सेटल होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है 12वें घर में मंगल, सूर्य, केतु बैठे तो बाहर जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू सर। देखो, बाहर जाने का योग होगा, योग बाहर जाने के योग को देखने के 10 तरीके होते हैं, उसके आधार पे पता चलेगा विदेश जाएगा। नहीं वो तो 2-3 बार हो आया वैसे तो। हाँ। अब विदेश में सेटल होगा नहीं होगा, कैसे होगा, वो सब चीजें पूरी कुंडली देख के पता चलता है। बट 12 घर में मंगल, सूर्य, केतु एक अदर चीज बता रही है। इससे इस चीज का कोई लिंक नहीं है जो आपने बोला है। पूरी कुंडली के आधार पे बताया जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और बाकी सेटलमेंट के लिए उसकी शनि ग्रह की और शुक्र ग्रह की पोजीशन होती है, बाकी दूसरे ग्रहों की पोजीशन होती है। उसके आधार पे कितनी उम्र है बच्चे की? 32 इयर्स। अच्छा, शनि और शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र तो फर्स्ट में ही है, मतलब कन्या लगन है तो साथ में ही है, शुक्र और बुध दोनों इकट्ठी हैं। और शनि ग्रह? शनि चौथे में है पर वक्री है, रेट्रो है। 36 से 41 का टाइम इसका बहुत अच्छा निकलेगा, इतना कह सकते। अच्छा जी। बाकी इसके 12वें घर में केतु है, केतु की रेमेडियल कराओ, बेस्ट पार्ट है। केतु की रेमेडी करानी पड़ेगी। उदित शर्मा जी, जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इस कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरा वीनस 4th प्लेस में है। बच्चे हो गया, वो सब अब नेक्स्ट आगे क्लास में करेंगे क्योंकि 11 बज चुके हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। यस सर। सर मैं पूछ सकती हूँ सर? हाँ बोलिए। हेलो सर, इससे पीडीएफ नोट्स वगैरह भी देंगे सर? हाँ, आपको कुछ पीडीएफ के नोट्स भी मिलेंगे और क्लास की रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी दी जाएगी। ओके सर, एक और बात पूछनी थी आपसे। जैसे अभी बॉडी वास्तु भी कहते हैं कि कुछ जगह पे कुछ ऐसे पहनने से या लगाने से भी होता है, तो क्या ये भी चीज इसमें इंक्लूडेड है सर? कि ये क्या चीज होती है सर? आपका पूरा एस्ट्रो वास्तु आपका पूरा कंप्लीट डिटेल में कराएंगे। दैट्स इट। ओके सर, तो ये बॉडी वास्तु इज समथिंग अलग कोर्स है ये? बॉडी वास्तु कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका होता है और कुछ नहीं। साफ साफ बोल रहा हूँ। ओके सर। बॉडी वास्तु आज तक ना किसी ने, हमने जिंदगी में पहली बार आपसे सुना है। आपको कोई कुछ भी बोल दे बॉडी वास्तु, कल को बोल देगा बाथरूम वास्तु। नहीं सर, बोलते हैं सर ऐसे गले में ये पहन लो, यहाँ पे ये कलर लगा दो। वो सब मैडम अपने दिमाग का क्रिएटेड है किसी का, ऐसा कोई वास्तु होता नहीं है। किसी ने बना के बता दिया आपको तो कुछ नहीं पता। ओके ठीक। हाँ, भावेश सोनी जी बोलिए। भावेश सोनी जी। आर रवि जी। आचार्य जी,
मेरी क्वेरी तो आपके वो कोर्स के बारे में थी, वो जवाब नहीं मिला मुझे। कौन सा कोर्स आपका? तो वो पीएचडी वाले कोर्स के बारे में थी, आपसे बात की थी वो। कोई बात नहीं, उसके लिए आप मुझे पर्सनल पे बात कर लीजिए। जी, आपसे बात करता हूँ बाद में। जी, धन्यवाद। आप अपना नंबर लिखा दीजिए या तो मैं आई विल टॉक। 9726 9726 35 1246। ठीक है, धन्यवाद, बात करूंगा आपसे। धन्यवाद। नलिनी अग्रवाल जी। यस सर। सर बेसिकली ये बताइए कि जो आपने ये कुंडली है, फर्स्ट हाउस को आप नॉर्थ ले रहे हैं सर? नहीं, अभी 12 डायरेक्शन आपको समझाई थी। टोटल आपका फर्स्ट हाउस को लगन समझाया था, ग्रुप के अंदर पोस्ट भी है, पोस्ट में पूरा लिखा हुआ। यस सर, लगन जो है उसको हम नॉर्थ लेंगे? नहीं, लगन को ईस्ट दिया है, ईस्ट। अच्छा सर, फिर हमने फोर्थ हाउस को फिर हम नॉर्थ लेंगे। फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट है, सिक्स्थ हाउस नॉर्थ है। ओके सर। एंड सर सेवेंथ हाउस साउथ है? सेवंथ हाउस साउथ वेस्ट है। मैडम ग्रुप में देख लीजिए, पूरा पिक्चर डाला हुआ है इसका। अच्छा सर, ग्रुप में मुझे नहीं मिला सर। अभी दिया है, दोबारा ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाओगे मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। तो सर 10th हाउस फिर साउथ वेस्ट, आप 10th हाउस फिर नॉर्थ वेस्ट आप लिख लीजिए, आपको इश्यू आ रहा है। लगन ईस्ट है आपका, यस सर। हाउस नॉर्थ वेस्ट है, सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट है, यस सर। थर्ड हाउस साउथ है, 8वां हाउस साउथ वॉल है। ओके सर। 5वां हाउस ईस्ट वेस्ट है, 5th हाउस ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वॉल। ओके सर। और सर 10th हाउस फिर वेस्ट हुआ? चौथा हाउस नॉर्थ ईस्ट है, यस सर। छठा हाउस नॉर्थ है, यस सर। 7वां हाउस साउथ वेस्ट है, यस सर। 8वां हाउस साउथ वॉल है, यस सर। 9वां हाउस ब्रह्मस्थान है, ओके सर। 10वां हाउस वेस्ट है, 11वां हाउस वेस्ट वॉल है, ओके सर। 12वां साउथ ईस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, सुमन विजय वारगिया जी। तो पेमेंट के लिए जो है, आपको पहले लाल किताब के लिए पेमेंट करके आपको बैंक अकाउंट। हाँ सर, दोबारा बोलिए। लाल किताब के लिए जो कॉल किया था, बैंक से पेमेंट किया था, मैं पेटीएम से नहीं कर पाता हूँ। हाँ, बैंक से कर दें आपको पेमेंट से? हाँ, बैंक से कर सकते हैं। बैंक ग्रुप में अकाउंट डिटेल आ जाएगी। थैंक यू। ठीक है, आप सभी को नमस्कार। बाकी क्लास में मिलते हैं, क्लास में आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ग्रुप में जाके फीडबैक जरूर देंगे, अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो, अकाउंट डिटेल ग्रुप में आ जाएगी। सभी लोग ग्रुप में जाके फीडबैक जरूर देंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? सभी को धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। क्लास 8:30 से 9:30 इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। थैंक यू।